Hello bachcho, let's read this question. The question says that evaluate the following and the limit we have to evaluate is limit extends to 0 x square upon sin x square. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे, की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। ये तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड की कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। इस केस में हम क्या करते हैं कि लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर को अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। और थर्ड, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो ऐसे केसेस में जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बनते हैं उसमें हमको लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो आगे हम प्रोसीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर में साइन है उसका एंगल एक्स स्क्वायर ही है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इस पूरे फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज रिटन एज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 होल अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब किसी भी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको तो न्यूमरेटर को तो 1 लिख लेंगे अपॉन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x टेंडिंग टू 0 है और साइन का जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर है। तो एक चीज समझिए, अगर x टेंडिंग टू 0 है इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर भी टेंडिंग टू 0 ही होगा। अगर x की वैल्यू 0 को जा रही है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी तो 0 को ही जा रही होगी। तो जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू 0 साइन एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। So this is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.